जोर से हंस पड़े महादेव। एक हंसना हुआ और एक बेहसे, बेहसे शब्द लिखा, यानी जोर से हंस पड़े कि देख ये मेरी बात नहीं मान। सती जी के लिए बोले, सती मैं तुझे इतना समझा रहा हूं, तेरा समझ में कुछ ना होने लगी कि भगवान पति के प्रति संदेह हो रहा है तुझे, तुझे शिव जी पर भरोसा नहीं है। हे देवी तुम जाओ, अगर तुम बोले अपना पति पर भरोसा ना तो यानु काम कर कि उन राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले, जो तुमरे मनस संदेह हो, जो तुमरे मन अस संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले 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 हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे 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 जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी। क्या बोल रहे हैं शिव जी? ए देवी सती बल और तारे जी बोलो जय सिया राम। पीछा नहीं छोड़ दिए ऐसा, बोलो जय श्री राम। भगवान बल बुलाने लगे, शिव जी हे देवी सती, अगर तुम मेरे वचन पर भरोसा ना तो तुम एक काम करो कि परीक्षा लेने जाओ राम। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जिससे तेरा ये मोह दूर हो जाए कि राम भगवान है कि नहीं है, तुम वैसा करो, करूं सो जतनु विवेक विचार, विवेक से ध्यान से विचार करके काम करना। जाओ राम जी की परीक्षा ले लो। सती जी बैठी बलराम जी की परीक्षा लेने। नण शिव जी क्या करें? भगवान शिव जी महाराज अपनो समय बर्बाद न कर। शिव जी और हनुमान जी, राम कथा में आपने सुना होगा स्वयं प्रभा, जब हनुमान जी गुफा के अंदर घुसते हैं और जब बानर डरने लगे, एक महीना हो गया, सुग्रीव मारेगा क्योंकि सीता का पता नहीं मिला। सुग्रीव ने कह रखा एक महीने के अंदर पता नहीं किया तो मार डाल। तब हनुमान जी को एक गुफा दिखी, उसके अंदर गए, सबको खाना पीना खिलाया और स्वयं प्रभा ने कहा एक काम करो, मैं सीता का पता तो नहीं बताऊंगी लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से समुद्र तक पहुंचा सकती हूँ, ध्यान करो। तो हनुमान जी सीधे भगवान का ध्यान करने बैठ गया और सीधे ध्यान करते बोल सीधी समुद्र के तट पहुंच गए। तो ऐसे ही भगवान शिव जी क्या करें? तो भगवान शिव जी ध्यान यानी भगवान का ध्यान करने लगे। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। गए बल सती जहां भगवान सुखों के धाम राम थे। राम कौन है साहब? जिन जो को नौ लेण सी बलियो जीव सुखी वे जान। आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल साज सुख राशि, सो सुख नाम राम अस नाम। जो आनंद का सिंधु है, समुद्र है, वो राम है। सो सुख धाम, जो सुखों का बल धाम है, वो राम है साहब। सती कहां गई? जहां भगवान राम थे।
शिव जी कहते हैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और जब व्यक्ति बल ना समझे तब तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों साहब, आपके घर में भी कोई बोलो जो गलत रास्ता पल वल ढंड लगे तुम संजमोन वाला, अरे भाई बलियो मान बलियो जो भाई बाबू को बलियो ना मान दो, बोलो जय श्री राम। खतरनाक होता है फिर, मान और न माने कोई तो छोड़ दो उसको, फिर ही छोड़ दो। फिर ये बोल दो, ये चौपाई बोले, ओई ये सोई जो राम रचे राखा, ओई ये सोई जो राम रच राखा, वही ये सोई जो राम रच राखा। वो करी तरक बढ़ावे शाखा, वो कर तरक बड़ा वही शाखा। वो कर तरक बड़ा वही शाखा, वो कर तरक बड़ा वही शाखा। वो कर तरक बढ़ा वही शाखा, वो कर तरक बड़ा वही शाखा। वो कर तरक वही ये सोई जो राम रच, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। सती माता राम जी के पास जाने लगी और जनी बोले सती जी राम जी के पास पहुंचे, सुनिया विचार करने लगी मन में कि क्या चेंज मैन कर क्या करना चाहिए। पुनी पुनी हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंत तेई, जहियावत नरभू। पुनी पुनी हृदय विचार करी, विचार कर जी बल हृदय में मैं क्या चैन करूं, मन मां बल ध्यान हो दो कि ओहो ये राम जी बल अपनी पत्नी के तेन रोने लग गया, तो मैया नु काम कर दो कि मैं इनकी पत्नी बन जाती। अगर ये साधारण मनुष्य हुए तो ये मुझे सीधे बोलेंगे, अगर ये साधारण सीधे बोलेंगे अरे मेरी पत्नी तू कखरे ही घूमने लगी, मैं तो एक दिन रोने लगी ये जंगल में आई तो कहां से घूमने लगी। और यदि ये भगवान हुए जैसे मेरे पति ने कहा तो ये मुझे पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं साहब, मैं शिवजी की पत्नी हूं। इसलिए सीता का रूप धारण करती और राम जी के आगे आगे चलती हैं महाराज, आगे आगे चल रहे हैं राम। लखनलाल जी पहचान गए लेकिन कुछ नहीं बोले। भगवान राम भी पहचान गए। राम जी ने कहा ये शिव जी की पत्नी यहां कैसी आई, कैसी आई। तो सीधे राम जी ने जैसे ही सीता को देखा, नहीं सती जी को देखा, इसने रूह बदल रखा, तो राम जी ने सीधे प्रणाम किया, माता जी प्रणाम प्रणाम। और क्या बोले, मैं दशरथ का बेटा राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। माता जी प्रणाम। प्रेम तस्तम सती ब्रूहि क्वसंबुस्ते नमोगता, एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना। श्री राम आज श्री राम जी कह रहे हैं, हे देवी तुम पति के बिना बल इस जंगल में कहां घूम रही हो। और इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोरी जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहो
फिरई के तो विपिन अकेली 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 फिरई के तो जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम ने बल प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामो। पहले पिता का नाम लिया, मैं दशरथ का बेटा श्री राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। भोलेनाथ कहां है? काके बल भोलेनाथ, तुम इस जंगल में कहां घूम रही हो? कहां बहोरी, कहां वृषकेतु। वृषकेतु भगवान कहां है? वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल कहते हैं धर्म को, और शिवजी का जो झंडा है वो बैल का है। तो आज श्री राम जी कहना चाहते हैं, हे धर्मध्वज की पत्नी शिवजी बाबा कहां है? और तुम इस जंगल में अकेली अकेली शिवजी के बिना क्यों घूम रही हो? विपिन अकेली फिरई के तो कहां बहोरी कहां वृषकेतु। एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना, पति के बिना। और अब आपने अपना स्वरूप भी त्याग रखा है। त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मात् धृतम रूपमिदं सती तत्कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। मुझे बताओ ना, तुमने ये रूप क्यों त्यागा? अब सती जी का बोलो होश उड़ गया। सती जी बनाने, अरे मैं तो इनकी पत्नी बनी हुई, ये मुझे माता कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा पति ठीक थे बलाना कि भगवान ठीक अपने पति का ध्यान करने लगी। पति जी ना आए बल ध्यान में शिवजी बाबा ना आए, भगवान की विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अनेक देवताओं को देख रही है, भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कर रही है। सती जी ने आंखें खोली है, मैं क्या देख रहा हूं? फिर आंखें बंद किए, क्या देख रही है? जब ऐसी बार बार देखने लगी तो उसी समय राम लखन सीता प्रकट हो गए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी चारों तरफ नजर घुमा रही है, क्या दिखाई दे रहा? राम लखन सीता, राम लखन सीता राम। सती जी बलबलान लगी, अवतारे जी अरे अभी तक तो ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, और अभी ये अपनी पत्नी के साथ दिखा राम लखन सीता दिख रहे। इधर देखा राम लखन सीता, पीछे देखा राम लखन। सती की मति भ्रम गई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बहुरी बिले को नयन उगारी, कछु न दीखता जक्ष कुमारी। आंखें बंद किया खोला, आंखें बंद किए खोले तब कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक झलक भगवान ने दिखा दी, और फिर सती माता भगवान शिवजी के पास पुनः लौट रही है। यहां तक तो गोस्वामी जी ने कथा गाई थी, लेकिन आगे के प्रसंगों को नहीं कहा महाराज। यहां पर मां सती ने भगवान राम जी से पूछा कि हे राम जी, आप ये बताइए कि सारा संसार तो मेरे शिव जी को प्रणाम करता है। सती पूछने लगी राम जी से, लेकिन राम जी ये कैसे हो गया? बल ये कैसे हो गया कि शिव जी तुम्हें प्रणाम करने लगा? ये दुनिया तो शिव जी ने कभी प्रणाम, लेकिन ये उल्टी गंगा का खान भागी कि शिव जी तुम्हें प्रणाम करने लगी। कथम प्रणम्य त्वं तस्या सत्यम ब्रूहि ममा, कुरु निसंशयाम त्वं सस्मलम प्राप्नुहि द्रुतम। ये प्रभु ये बताइए कि ये कैसे हो गए? तब भगवान राम एक नई कथा सुना रहे हैं। सुनो देवी सती। श्री राम आवाज राम जी कहते हैं, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूति कृत, विश्वकर्माण माहूया स्वलोके परतः परे,
भगवान राम जी कहते हैं बोले देवी सती एक समय के बाद, क्या बात? बोले एक समय तुम्हारे पति ने यानी शिवजी ने अपने गौशाला में एक सभा बुलाई और उस सभा में विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक काम करो, मेरी जो ये गौशाला है इस गौशाले में तुम एक भवन का निर्माण करो, बहुत बड़ा सिंहासन बनाओ। तो विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने शिवजी की गौशाला में एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया। और उसके बाद शिवजी भगवान ने सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया। देवान सर्वान नागमांश्च विधिपुत्रान मुनीनपि, विधि पुत्रों को सबको बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सब। और फिर उन ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवर आप कोई सुंदर मुहूर्त निकाले। ऋषियों ने सुंदर मुहूर्त निकाला और उस सुंदर मुहूर्त में भगवान श्री हरि नारायण को, राम जी बुलाना, मैं नारायण था, मुझे भी बुलाया और मुझे उस शुभ मुहूर्त में मुझे उस सिंहासन पर यानी उस गद्दी पर जाकर के बिठाया। और तब शिवजी बाबा ने घोषणा करी सारे देवताओं के बीच में कि सुनो भाई देवताओं, आज के बाद भगवान नारायण ही हम सब के वंदनीय हैं, पूजनीय। तथा प्रवृत्ति लोकेश मन्निदेशादयं हरि मम वंद्यम स्वयं विष्णुर जाता सब शृणोति। सब लोग ध्यान मग्न होकर के सुनो, आज के बाद बोले भगवान विष्णु ही हम सब के पूजनीय। मम वंद्याम, मेरे भी वंदनीय हैं। कौन? भगवान विष्णु मेरे भी पूजनीय हैं, तुम्हारे तो होंगे ही। और भगवान विष्णु के लिए बोले कौन? शिव जी कि हे नारायण, त्वम कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदज्ञया, दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नय कारिणीं, शास्ता दुर्नय कारिणीं। हे नारायण, आज से आप ही करता हो, आप ही भरता हो, आप ही हरता हो, करता धरता सब आप ही हो। दाता धर्मार्थ कामाना, आप ही दाता हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमा, अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। महेश उवाच, महेश कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं हे नारायण, आज से आप जगदीश हो, जगदीश हो, जगत पूज्यो, तुम ही जगत के पूज्य होंगे। महाबल पराक्रमा, तुम्हारे अंदर महाबल और पराक्रम होगा। अजयस्त्वं रणे क्वापि, हे नारायण बल, अगर तुम्हारो और मेरो कभी झगड़ा भलो, उस झगड़ा में आपकी जीत हो जाए और मेरी हार हो जाए। शिवजी बाबा बनाना, अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति, मेरी पराजय हो और तुम्हारी जय हो नारायण, क्योंकि आज से मैंने आपको अपना सर्वस्व मान दिया है। और मैं आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करता हूं। शक्ति त्रयम गृहाणत्व मिच्छादि प्रापितम मया, नाना लीला प्रभावत्वम स्वतंत्रम त्वं भवत्रये, स्वतंत्रम त्वं भवत्रये, स्वतंत्र हो, आप नाना प्रकार की लीला करोगे। शिवजी बाबा यहां तक कह रहे हैं हे नारायण, अगर बल कोई तुमसे द्वेष करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, और हे नारायण यदि बल कोई तुम्हारी भक्ति कर लो तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा।
त्वद्वेष्टारो हरे नूनम मया सस्या प्रयत्नता त्वद्भक्तानां मया विष्णु देह निर्माण मुत्तम। यदि कोई तुमसे द्वेष करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, और यदि कोई तुम्हारी भक्ति करेगा ना नारायण जी, तो मैं बल उसको निर्माण देय निर्माण उत्तमम, निर्माण कहते हैं मोक्ष को, मैं बल उसको निर्माण पद भी प्राप्त करूं। इसलिए जब तुम बल नारायण को भजन किया गदा, शिव जी बाबा प्रसन्न होंद बल तुम दिखी और तुम्हें वरदान देना। और जब तुम शिव जी की भक्ति करते हो, शिव की कथा सुनते हो, तो श्री कृष्ण नारायण तुमसे प्रसन्न होते हैं।